नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं Ra24 न्यूज। साथियों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी झूठ की पार्टी है और कैसे नफरत फैलाने का काम करती है और किस प्रकार से लोगों की आवाज़ को दबाती है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे हम माफ़ी चाहता हूं कि हमारा मकसद यह वीडियो बना करके किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है। किसी धार्मिक मुद्दे को लेकर के हम ये कार्य नहीं कर सकते, लेकिन जिस प्रकार से इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में देखा गया है कि कैसे किस प्रकार से चुनाव के समय विभिन्न पार्टियों के लोग कैसे लोगों को अनाप शनाप बारे में बोलते हैं और जनता को बेवकूफ़ बना करके वोट ले लेते हैं और खुद ही नफरत फैलाने का काम ये नेता करते हैं और उसकी जिम्मेदारी कैसे मीडिया के ऊपर थोप दी जाती है। कुछ इसी पर मामला है और आपको हम बता दें कि अयोध्या के मामला को लेकर के स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर जो हैं अजीत भारती के ऊपर बेंगलुरु में मुकदमा दर्ज किया जाता है, एफआईआर दर्ज किया जाता है और उनके खिलाफ एक ऐसा एफआईआर दर्ज करके उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है कि अजीत भारती दंगा भड़काने का खुद ही प्रयास करते हैं। सोचिए, कांग्रेस के लोगों ने इस तरह की बात कहा है। देखिए, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और किस प्रकार से कौन राष्ट्रवादी पार्टी है, देश हित में कौन काम करता है, कौन नफरत फैलाने का काम करता है, कौन दंगा फैलाने का काम करता है और किस प्रकार से ये लोग आवाज़ दबाते हैं। हम एक एक चीज इन लोगों के बारे में, काले कारनामों के बारे में आज इस वीडियो को बताने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अंकित भारती के ऊपर ये आरोप लगा है और कांग्रेस के लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है, उसके बारे में आप सोच लीजिए। क्या इन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के बारे में कथित तौर पर झूठी खबर फैलाने के आरोप में यूट्यूबर व स्वतंत्र पत्रकार अजीत भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के कुछ दिनों के बाद बेंगलुरु पुलिस ने बृहस्पतिवार को उन्हें नोटिस भेजा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अजीत भारती ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल यानी ट्विटर पर, जो अब बदल करके एक्स हैंडल हो गया है, उस पर 13 जून को एक वीडियो सर्कुलेट यानी साझा किया, जिसमें यूट्यूबर ने झूठा दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि उनका इरादा राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद लाने का है। शिकायतकर्ता ने कहा यह पूरी तरह से झूठ है और राहुल गांधी के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। राहुल गांधी ने अपने किसी भी भाषण में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इस तरह के कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों ने कहा है और इसी पर एक दंगा भड़काने के मामले में, दो समुदायों को भिड़ाने के मामले में यूट्यूबर अजीत भारती के ऊपर बेंगलुरु के कर्नाटक में एक एफआईआर दर्ज किया गया है और उसी नोटिस को लेकर के नोएडा में उनके आवास पर 3 पुलिस की टीम पहुंची थी। उसी के बारे में हम बताएंगे। लेकिन सोच लीजिए कि किस प्रकार से इनकी जहां पर सरकार है और कैसे ये चौथे स्तंभ मीडिया के लोगों की आवाज को दबाते हैं और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी झूठ की पार्टी है, प्रोपोगंडा की पार्टी है। मुझे कहने में एक गुरेज नहीं है कि अब बताइए कि चुनाव के समय आप खुद ही नेट पर जाकर के देख सकते हैं कि विभिन्न तरह राम मंदिर को ही ले लिया जाए तो राहुल गांधी के तमाम बयान रहे होंगे। इनके लोग कहते थे मंदिर नहीं बनना चाहिए, भगवान काल्पनिक हैं, इस तरह का खुद इन्होंने बयानबाजी किया है। तमाम तरह के आर्टिकल, न्यूज़पेपर के वीडियो फुटेज मिल जाएंगे राहुल गांधी से लेकर के और इंडिया गठबंधन के लोगों का। लेकिन जिस प्रकार से आज अजीत भारती के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, ये घोर निंदनीय है और ये पत्रकारिता यानी चौथे स्तंभ को ये लोग डराते हैं।
और दोष देते हैं नरेंद्र मोदी की, केंद्र सरकार की, कि ये हिटलर शाही की सरकार है, ये तानाशाही की सरकार है। कांग्रेस का मैं 10 एक ऐसा उदाहरण दूंगा जो पत्रकारों की आवाज को किस प्रकार से दबाता है। और भाजपा के लोगों का एक वीडियो ऐसा दिखा दो भैया कि जो जिसमें पत्रकारों की आवाज को दबाया है। सोचिए, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के ऊपर वहीं तमिलनाडु के मदुरई में एफआईआर दर्ज किया गया था। बिहार में इन्हीं की सरकार थी, मिलकर के चल रही थी और एफआईआर दर्ज किया गया था, यहां तक कि एनएसए लगा दिया गया था। उसने कौन सा दंगा भड़काने का काम किया था? मनीष कश्यप ने कौन से 2 समुदायों को बांटने का काम किया था कि एनएसए लगा था? अरे मनीष कश्यप ने जिसकी आवाज उठाया था, जिसके लिए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था, वो भी एक मुस्लिम आदमी था और उसका लड़का भी मर गया, उसका बैंक में पैसा फंसा हुआ था, उसी के लिए वो लड़ाई लड़ा था। और जब बैंक वाले खुद ही फंस रहे थे तो फर्जी आरोप मनीष कश्यप के ऊपर लगा करके एक एफआईआर दर्ज किए थे। ये तमाम तरह की प्रोपेगेंडा चलाई गई थी। और देखा आपने, मुश्किल से जो 4 जून को मतगणना हो रहा था, जो रिजल्ट आ रहे थे यही, और हमारे इंडिया टीवी के एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संवाददाता और खुद ही वो चैनल के प्रमुख हैं, रजत शर्मा जी के ऊपर इन्हीं की एक नेता जो हैं रागिनी नायक, इन्होंने कहा था कि रजत शर्मा ने मुझे लाइव डिबेट में गाली दिया, मेरे प्रतिष्ठा को धूमिल किया। उस वीडियो को भी शेयर किया था रागिनी नायक ने। देखिए कांग्रेस के लोग कैसे हैं, किस प्रकार से प्रोपेगेंडा खुद ही फैलाते हैं। और फर्जी धमकी दिए थे वही रजत शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए। किस प्रकार से कहा था रागिनी नायक ने, जो कि उस वीडियो में एक भी कहीं पर ऐसे बात रजत शर्मा ने नहीं कहा था। आप देखे होंगे महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के सरकार के गठबंधन के लिए, तो वही रिपब्लिक भारत के वरिष्ठ पत्रकार थे जो अर्णव गोस्वामी, किस प्रकार से उनको पुलिस घर से घसीट करके ठूस करके गाड़ी में बैठा करके जेल में ले जाती है। यही कांग्रेस के लोग आवाज दबाने का प्रयास करते हैं। और भाजपा के लोगों का मैं बता रहा हूं, खुद मैं ही, मेरे भी वीडियो उठा करके आप देख लीजिए, मैं खुद ही दिखाता हूं। और ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र भाई हैं जो दिखाते हैं। ब्रजभूषण दुबे का मायना हमेशा बीजेपी के खिलाफ दिखाते रहते हैं, क्यों नहीं भाजपा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराती है? मैं खुद दिखाता रहता हूं, क्यों नहीं भाजपा एफआईआर दर्ज कराती रहती है? तो भैया ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और जहां कमी है हम नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे? पत्रकार किस लिए होता है? पत्रकार किस लिए होता है? सोहर गाने के लिए होता है। खामियां जो भी रहेगी वो दिखाएगी। लेकिन बीच में कुछ जैसे अभिषेक शर्मा हुए, अभी मैं बता दूं, रवीश कुमार हमेशा एंटी कम्युनिस्ट चलाते हैं, हमेशा बीजेपी के खिलाफ चलाते हैं। क्या भाजपा के लोगों ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया? नहीं कराया। तमाम ऐसे पत्रकार हैं। अभी अभिषेक शर्मा के ऊपर आप देखिए बीच में चला था तो न्यूज क्लिप को लेकर के, जिसमें विदेशों से फंडिंग, चाइना से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से कुछ ऐसे संदिग्ध पैसे जो आए थे विदेशों से, उस खाते को लेकर के उनके ऊपर पूछताछ की गई थी। तो तमाम तरह से ऐसा प्रोपेगेंडा चलाए थे। तो ऐसे लोग कांग्रेस के लोग हैं। और सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी जो अपने को बनती है राष्ट्रवादी पार्टी, आज किस प्रकार से लोगों का गला दबाने। अरे आपको शर्म नहीं लगती है? जनता को झूठ बोल करके, जनता को गुमराह कर करके कि भाजपा की सरकार बनेगी तो संविधान खत्म कर देगी। आपने ये दंगा भड़काने का नहीं काम किया है? आपने गलत लोगों के बीच में संदेश नहीं दिया है क्या भाजपा की सरकार बनेगी तो संविधान खत्म कर देगी? आप लोगों के ऊपर तो ये लोग हारने के बाद इनकी बौखलाहट है और इस तरह से धमकाते रह रहे। इन्हीं के नेता स्टानलिस का बेटा कहता है, खुद ही कहता है कि सनातन जो है डेंगू मलेरिया की तरह से फैलता है, सनातन को खत्म कर देना चाहिए। इसके ऊपर एनएसए नहीं लगेगा। ये राजद्रोह का नहीं है, ये 2 समुदाय को बांटने का काम नहीं करता है। और आज अजीत भारती जो हैं ये 2 समुदायों को बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस के लोग ऐसे हैं। आज इनकी इस वीडियो को साथियों लगेगा बुरा, लेकिन हकीकत है। आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से हमारा अभिनंदन को जब लड़ाई में अब पाकिस्तान की बॉर्डर में सरहद में चला गया था तो कैसे सकुशल वापस इज्जत के साथ भेजा था वहीं पाकिस्तानियों ने। लेकिन जब वही संसद के हमले के
आरोपी, मुख्य आरोपी है, आतंकवादी जो है अफजल गुरु जो था, उसको यही कांग्रेस के लोग क्या करते हैं, जी कहकर पुकारते हैं। और जब फांसी दे दिया गया था 2001 में संसद पर जब हमला हुआ था, आप लोग ये भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको इस बात को भी याद दिला देता हूं, ताज़ा कर देता हूं कि जिस प्रकार से 2001 में संसद पर हमला हुआ था, उसमें मुख्य आरोपी था ये अफजल गुरु। और अफजल गुरु को उसे कांग्रेस के लोग खुद ही जी कहकर पुकारते थे, और 2013 में उसे फांसी दे दिया गया था। सोचिए, 2001 में उसने संसद पर हमला किया और फांसी कब दी जाती है, 2013 में, यानी 12 साल बाद जो है उसे फांसी दी जाती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, विडंबना है। सोचिए कि राष्ट्रवादी पार्टी कौन है, देश हित की पार्टी कौन है, भाजपा है कि कांग्रेस है। अब कहेंगे लोग कि ये गोदी मीडिया है, मुझे खुद कहेंगे, मेरे ऊपर खुद ही एफआईआर लगेगा, एफआईआर हो सकता है, लेकिन जो सत्य है आप वीडियो खुद ही जाकर के देख लीजिए। ऐसे ऐसे लोग हैं कि उसी अफजल गुरु को कांग्रेस के नेता जो कहते हैं, जी कहकर संबोधित करते हैं, और फांसी देने के बाद कहते हैं कि अफजल गुरु को जो फांसी दिया गया था, मैं नाम भैया उन नेता को तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप जाएंगे गूगल पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कि अफजल गुरु का उन्होंने पैरवी किया था और कहा था कि अफजल गुरु को ये फांसी जो हुआ है ये सरासर गलत हुआ। वाह, यही कांग्रेस पार्टी है। और आज इसी तरीके से सोचिए कि आकर के अजीत भारती के ऊपर एफआईआर दर्ज करके डराने का, धमकाने का काम करते हैं। अरे यही कांग्रेस के लोग हैं, आप भूल गए होंगे साथियों, यही कांग्रेस के लोग हैं कि जो आज राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवादी बनने की बात करते हैं और हमारे देश के सेना के ऊपर अंगुली उठाने का काम करते हैं। इनकी जब सरकार थी तो क्या था मालूम है? आपको नहीं मालूम होगा। मैं फौज में ये लोग क्या काम करते थे, जोधपुर की एक कंपनी है जो हमारे देश के जवानों की सूझ बूट बनती है ना, पता कर लीजिएगा कि ये सत्य बात है कि असत्य, मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन जोधपुर की एक कंपनी जो है जवानों का ये बूट बनाती थी और इसको कांग्रेस के लोगों ने इटली के लोगों को सौंप दिया और ये जो 750 की बूट बनती थी, यहाँ जा कर के वहाँ से वो अब बूट बनती है और वहाँ से आती थी। तो उस बूट का दाम कितना होता है मालूम है? 37,000 रुपये। 700 रुपये की चीज़ को 37,000 रुपये में इटली से मंगाया जाता है। यही कांग्रेस के लोग हैं और हमारे देश की विकास की बात करते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रवादी पार्टी लोग हैं। और क्या इन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए? ये लोग खुद कहते हैं। अभी राहुल गांधी का खुद ही बयान आप गूगल पर ढूंढेंगे राम मंदिर को लेकर के, तो साफ साफ एक नहीं 10 ऐसे खबरें आपको दिखाई देंगे और कि जिस प्रकार से उन्होंने समुदायों को खुद ही बांटने का काम किया है। मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, लगता होगा मेरी बातों को, लेकिन ये लोग खुद ही, चाहे अर्णव गोस्वामी का हो, चाहे मनीष कश्यप का हो, चाहे अब अजीत भारती की आवाज दबाने का इन लोगों ने प्रयास किया है। और रजत शर्मा के बारे में बताइए, सीधा साधा इंसान जिन्होंने कभी एक शब्द, गलत शब्द का वर्णन नहीं किया होगा, उन्हीं की नेता रागिनी नायक किस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाती हैं। तमाम तरह के लोग हैं। आज हमारा यही वीडियो बनाने का मकसद है कि इस प्रकार से जब चुनाव आता है तो तरह तरह के लोग जातिवाद में बढ़ जाते हैं, राजनीति में बढ़ जाते हैं, धर्म में बढ़ जाते हैं और ये नेता खुद ही बांटते रहते हैं। तो तमाम तरह का ये था। हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर इस वीडियो में सुझाव दीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करिएगा। धन्यवाद, शुभकामना।